नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं हूं बलवंत और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, अभी जो सितंबर माह का महीना चल रहा है, अभी जो टेम्परेचर है मौसम का, जो अभी जो मानसून है वो ख़त्म हो चुका है। जो टेम्परेचर है वो 30 से लेकर और 36-37 डिग्री तक सभी जगह जो टेम्परेचर है वो। तो अपने जो सितंबर माह के अंदर कौन कौन सी जो सब्जियां लगा सकते हैं जिससे अपने को अच्छे से अच्छा मार्केट के अंदर भाव मिल सके और अपनी जो वेजिटेबल है वो भी अच्छी हो सके। जो सब्जियां कुछ सब्जियां जो अपने जुलाई महीने के अंदर, अगस्त महीने के अंदर लगानी थी वो नहीं लगा पाए, लेकिन अभी उनका जो समय है वो कौन सी सब्जियां हैं जिनका अपने को अभी समय है और अपने लगाकर और मार्केट के अंदर आने वाले समय के अंदर अक्टूबर नवंबर के अंदर अपने को अच्छा से अच्छा भाव मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ जो लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले अपने बात करें तो मटर फसल है। ये मटर फसल है जो तकरीबन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अपने लगाते हैं, लेकिन अगर कहीं जगह जो टेम्परेचर है वो अगर 30 डिग्री 32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, अगर 30 डिग्री से नीचे, अगर जहाँ पे 35 37 38 का टेम्परेचर है वहाँ पे आप मत लगाएं, क्योंकि मटर लगाओगे जर्मिनेशन भी 100% है वो नहीं होगा। उसके साथ साथ जो मटर है उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, वो पीली पड़कर रुक जाएगी। तो जहाँ पे जो इसका टेम्परेचर जो है आवश्यकता वो 30 से 32 डिग्री से अगर टेम्परेचर नीचे है तो आप उस जगह जो मटर की फसल है वो लगा सकते हैं। क्योंकि अगर स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर जो इंसेक्ट वगैरह है, कीट है, उसका अगर टाइम टू टाइम अपने केयर करेंगे, जो इसके अंदर न्यूट्रिशन है तो टाइम टू टाइम अगर वो देंगे तो अपने को जो मटर के भाव है स्टार्टिंग के अंदर 40 से 50 रुपये 60 रुपये तक अपने को जो मटर है वो अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जो अपने मटर आएगी 60 से 65 दिन पे, तो अपने को जो भाव है वो अच्छे मिलेंगे। बाद में अगर अपने फसल की बात की जाए, जो जुकनी है, जो जुकनी भी अपने लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मेनली जो समस्या रहती है, कोई समस्या नहीं रहती, उसका भाव भी वो अपने को 30 से 40 रुपये आराम से जो मिल सकता है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा जो इंसेक्ट है वो रहता है वाइट फ्लाई, जो सफ़ेद मक्खी है। अगर सफ़ेद मक्खी अगर अपने को कंट्रोल नहीं होती है तो इसकी फसल है वो टोटली नष्ट हो जाती है। अगर सफ़ेद मक्खी की अपने हर 7 दिन पे अगर अपने इसके अंदर जो एस्टामिप्रिड है या इसके अंदर जो बायर की मोमेंटो एनर्जी है वो करेंगे, या इसके साथ साथ इसके अंदर अपने जो डाइफेंथ्यूरॉन है पोलो वो करेंगे, तो इसके जो अपने को टाइम टू टाइम अपने इसकी वाइट फ्लाई अगर कंट्रोल करेंगे तो इस जुकनी के अंदर अपने को सबसे ज़्यादा जो भाव है वो मिलने के। उसके अलावा अगर अपने अगर फसल की बात की जाए तो गाजर फसल है, जो कैरेट है, जो गाजर फसल है, अगर वो जिन लोगों ने अगस्त महीने में नहीं लगाई थी तो वो अब अगर जिस लोगों ने अगस्त महीने में लगाई तो उनका जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं आएगा, उनको अगर भाव अच्छा मिल जाए। लेकिन जो अभी गाजर लगेगी, जो सितंबर महीने के अंदर जो गाजर लगेगी, उसका प्रोडक्शन भी बढ़िया आएगा, उसका भाव भी है वो भी बढ़िया आएगा अपने। तो अगर गाजर फसल भी अपने वो क्या है लगा सकते हैं, इसका भी अपने को 30 से 40 रुपये जो स्टार्टिंग के अंदर भाव है वो मिल सकता है। और अच्छी क्रॉप है, अगर इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा, उसके साथ अपने को भाव है वो भी अपने को जो बढ़िया मिल सकते हैं। अगर आगे बात की जाए तो अपने स्ट्रॉबेरी है, जहाँ पे नहर का पानी है और ज़मीन भी बलुई दोमट मिट्टी की अच्छी ज़मीन है, तो आप जो स्ट्रॉबेरी है वो भी लगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी अपनी 40 से 45 दिन के ऊपर जो हार्वेस्टिंग होगी तो उस समय अगर अपने को 2.5 किलो के इसके भाव है तो वो अपने को 500 से 700 रुपये आराम से मिल सकते हैं। तो आप थोड़े एकड़ के अंदर स्ट्रॉबेरी है जो वो लगा कर देखें। ये थोड़ी क्रॉप है वो अपने को ढंग से लगानी होगी। इसके अंदर टाइम टू टाइम जो इंसेक्ट का है न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अपने को बराबर रखनी पड़ेगी, जो खाद पानी है तो इसका बराबर रखना पड़ेगा। तो वो आप मल्चिंग विधि से भी कर सकते हैं और नॉर्मली बेड के ऊपर भी अपने उसको लगा सकते हैं। उसके अलावा अपने बात की जाए तो ब्रोकली है, ब्रोकली भी अपने इसी मंथ के अंदर अपने जो लगा सकते हैं ब्रोकली। तो ब्रोकली के अंदर जो अपने को मेनली क्या है, ब्रोकली होगी, पत्ता गोभी होगी या फूल गोभी, तीनों एक ही कैटेगरी की जो फसलें हैं। लेकिन इसके अंदर जो पहले लोन लगा दी है उनका भी भाव अच्छा मिलेगा, लेकिन अभी जो ब्रोकली लगेगी तो ब्रोकली के अंदर अपने को भाव है वो अच्छा मिल सकता है। लेकिन जो अगर पत्ता गोभी और फूल गोभी की बात की जाए तो जो पहले लगा दी थी जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर, उनका इतना प्रोडक्शन नहीं आएगा जितना अभी जो ठंड होगी तो ठंड के अंदर जो प्रोडक्शन आएगा वो उतना उस समय का प्रोडक्शन है वो नहीं आ सकता। तो इसके लिए आप जो पत्ता गोभी है या फूल गोभी है वो भी आप लगा सकते हैं।
और इसके अंदर अभी जो जैसे ठंड बढ़ेगी तो इसके अंदर बीमारी का जो भी अटैक है वो भी बहुत कम होगा। उसके साथ साथ जो आगे की एक क्रॉप है वो है सब्जी जो शिमला मिर्च है। तो शिमला मिर्च जिन लोगों ने पहले नहीं लगाई थी वो अब सितंबर माह में लगा सकते हैं। अगर अपने को सितंबर माह में लगाएंगे अपने, तो उसके साथ साथ क्या है, उसके अंदर जो लीफ कर्ल पहले ज़्यादा आ रहा था वो लीफ कर्ल भी कम हो जाएगा। जो लीफ कर्ल मेनली इसके अंदर शिमला मिर्च के अंदर ज़्यादा रहता है, तो वो लीफ कर्ल भी अपना क्या है वो कंट्रोल होगा। उसके साथ साथ जो अपने टमाटर है, जो पहले जुलाई के अंदर लगाए गए थे टमाटर, उनकी अभी जो हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जो टमाटर लगेंगे उनके भी भाव अपने को आगे जो नवंबर में जाके अच्छे भाव मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर अपने बात की जाए तो जो जिन्होंने प्याज की जो छोटे प्याज रख रखे हैं तो वो भी अपने अभी इस समय लगा सकते हैं। जो हरा प्याज है जिसको गूंदली बोलते हैं अपने, जो हरा प्याज है मार्केट के अंदर 25 से 30 रुपये 40 रुपये तक अपने को आराम से, जो 40 दिन 45 दिन की फसल है वो अपने को आराम से मिल सकती है। तो हरी प्याज की उसके अंदर जो लेबर की प्रॉब्लम है वो भी कम रहती है और ज़्यादा उसके अंदर निराई गुड़ाई की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो अपने हरी प्याज की भी है वो अपने खेती कर सकते हैं। तो इससे भी अपने को आगे जो भाव है वो अच्छे मिल सकते हैं। जो सितंबर माह के अंदर सब्जियां लगेगी उनके भाव ऑटोमेटिक ही अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इस समय जो अदर क्रॉप नहीं होती है, धान वगैरह लगा होता है। आगे तो क्या है, धान की कटाई होने के बाद में सब्जियां काफ़ी सारी लग जाएगी, लेकिन अभी जो क्या है खेत खाली नहीं है, तो इस वजह से कहीं कहीं जो खेत खाली है तो उस वजह से जो अब सब्जी लगेगी तो उनके अंदर जो अपने को भाव है वो सबसे ज़्यादा अच्छे रहने के अनुमान है। किसान भाइयों, आगे अपने बात करें तो अपने आगे जो सरसों की फसल है, जो बाज़ार के अंदर सब्जी के लिए सरसों आती है, अगर अपने मेड़ के ऊपर सरसों लगाते हैं तो उसको अपने जो सरसों की फसल है जैसे 35 से 40 दिन की फसल है तो उसके जो अपने को भाव है वो बहुत अच्छे मिल सकते हैं। सरसों के 60 से 70 रुपये की जो गुट्टी होती है 1 किलो की, वो आराम से अपनी 60 से 70 रुपये की बिक सकती है। क्योंकि नॉर्मली जो खेतों के अंदर जो सरसों होती है वो लेट आती है, लेकिन जो अभी जो सरसों अपने सब्जी के लिए लगाएंगे तो उनका अपने को भाव भी है वो भी अच्छा मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो उसका सरसों का है वो प्रोडक्शन भी अपने को 2 से 3 कटाई आराम से उसकी आ जाएगी। वेजिटेबल सरसों है वो अलग से आती है, लेकिन जो सीड के लिए सरसों होती है वो अलग से आती है। लेकिन वेजिटेबल सरसों है उसके अपने को भाव है वो अच्छे मिल सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। उसके अलावा अपनी बात की जाए तो अभी जो धान है हमारे हनुमानगढ़ बेल्ट की बात की जाए तो इसके अंदर जो भी PR धान लगा हुआ था वो PR धान भी कट जाएगा। तो PR धान कटने के बाद में अगर धान का खेत खाली है, अगर वरना आपका किसी और फसल के कारण अगर आपका खेत खाली है तो उसके अंदर आप आलू भी अगेती है वो लगा सकती है। अगेती जो किस्म आलू की वो आप लगा सकते हैं। उससे क्या है, अपने को जो आलू के स्टार्टिंग के अंदर 80 से 90 दिन के अंदर जो आलू की हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो उसके अंदर अपने को क्या है, भाव भी उसके 30 से 40 रुपये आराम से अपने को मिल सकते हैं। क्योंकि उस समय कोल्ड स्टोरेज की जो भाव है वो लोग लेते हैं, लेकिन अपना जो प्रोडक्शन का आलू आएगा तो उससे अपने को भाव है वो अच्छे मिलेंगे। कोल्ड स्टोरेज से जो आलू आएगा उससे अच्छे इस आलू के अपने को दाम मिलेंगे और मार्केटिंग भी अच्छी होगी इसकी। अगर किसान साथियों आपने जो पहले मूली की फसल नहीं लगाई है तो इस समय भी जो है मूली की फसल है जो सर्दियों के अंदर अच्छी प्रोडक्शन आएगी उसकी, और उसके अंदर जो जर्मिनेशन के अंदर बीज के अंदर वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को, और मूली के भी भाव अपने को क्या आगे मिल सकते हैं, प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। और उसकी जो ग्रोथ है वो पहले जो मूली अपनी 45 से 50 दिन के अंदर मार्केट के अंदर आ रही, तो जो अब मूली लगेगी तो वो अपनी 10 दिन पहले ही 35 से 40 दिन के अंदर अपनी मार्केट में आ जाएगी। उसके साथ साथ आप सलजम है वो भी इसी कैटेगरी का है, आप सलजम भी लगा सकते हैं। क्योंकि सलजम लेट लगते हैं, लेकिन अगर आप इस समय सलजम लगाओगे तो आपको सलजम के भाव है वो 20 से 25 रुपये आराम से मिल सकते हैं, और उसका जो वजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है। उसके अलावा अपने बात की जाए ऐसी फसलें जो अपने को खर्च तो कम है लेकिन उसका प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आ सकता है, उसकी कमाई है वो अपनी 2 गुना 4 गुना भी अपने को मिल सकती है। तो इस तरह की अपनी फसल की बात की जाए तो जो धनिया की फसल है, धनिया की फसल अपने अभी लगाएंगे तो उसके अंदर अपने को उगाव के अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी, जर्मिनेशन के अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी, उसके साथ साथ उसका प्रोडक्शन भी है वो भी अच्छा आएगा। धनिया की फसल भी आप जो सितंबर माह के अंदर आप लगा सकते हैं। उसके अलावा अपने बात की जाए तो मेथी की जो फसल है, मेथी हरी मेथी है वो भी अपने जो लगा सकते हैं। हरी मेथी से भी अपने को जो भाव है वो 40 से 50 रुपये पर गुट्टी के हिसाब से अपने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अपने पालक है, पालक अपनी अगर 10 से 15 रुपये भी जाती है
35 दिन पे कटाई होने पर, तो भी अपनी उसकी 6 से 7 कटाई आराम से आ सकती है। अगर आप उसका स्क्वायर फीट के अंदर अगर आप उसका प्रोडक्शन निकाल के देखोगे तो आपकी पर बीघा के हिसाब से लाख रुपए से ऊपर की जो पालक है वो आराम से जाएगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। हम जो दोस्तों फील्ड के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, हम फील्ड के अंदर घूमते हैं, जो फार्मरों से हमारी जो बातचीत होती है, उसके अलावा जो हमें फार्मर बताते हैं, उसी हिसाब से हम वीडियो है जो वो बनाते हैं और हम सभी जो किसान भाइयों को जो हमारी राय है वो देते हैं। तो आप इसी हिसाब से आप अगर आप लगाओगे तो आपको 100% जो है बेनिफिट होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।